अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, यानी हमने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करना है। कल हमने इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ में से जो थी 3 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिस्कस कर ली थी। आज हमने जो है 4th वाली जो है वो डिस्कस करनी है। फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का हमने बताया था कि कोई भी पार्ट जो है वो अकेला काम नहीं करता, यानी उसको काम करने के लिए किसी न किसी एक और पार्ट की या कम्बिनेशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जैसे कि ऑर्गन जो है वो ऑर्गन अकेला अपना काम नहीं करेगा, उसको काम करने के लिए ऑर्गन सिस्टम क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर वो मिलके जो है काम करेंगे। तो मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम विच कैरी आउट विद वाइटल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन लाइक द माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। अब देखिए माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जो है डिफरेंट ऑर्गन मिलके जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो फंक्शन कौन सा है? डाइजेशन का। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे जो हैं ऑर्गन मिलके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द इंडिविजुअल ऑर्गन कैन नॉट डाइजेस्ट फूड बट दे कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ दिस ऑर्गन इनेबल। अब एक हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करेंगे ऑर्गन, तो वो फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो इनको जो है अपना काम करने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। इनेबल द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रेंट, जिसकी वजह से डाइजेशन होती है और अब्जॉर्प्शन होती है किसकी? न्यूट्रेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गन सिस्टम तो बन गया, अब ऑर्गन सिस्टम जो आगे कन्वर्ट किस में मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। एक मुकम्मल कोई भी इंसान हो सकता है, जानदार कोई भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म है। In an individual, the interaction of various organ systems bring emergent properties such as consciousness, thinking and ability to adapt environment. अब देखें जो हमारे पास है इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन की और सिस्टम के इंट्रैक्शन के हमारे पास क्या बनती है? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, जिसके बाद हम कॉन्शियस, थिंकिंग सोच सकते हैं, एबिलिटी ऑफ अडॉप्ट इन्वायरमेंट को, किसी भी इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। The complex behavior is not present in individual organ system but arise to their coordinated interaction. यानी ये जो हमारा बिहेवियर जो होगा वो किसी भी कोई भी हमने जो शो करना है उसके लिए हमारे ऑर्गन सिस्टम को, डिफरेंट सिस्टम्स को मिलके क्या करना होगा? कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म करना होगा। यानी सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये सारे के सिस्टम आपस में क्या होते हैं? इनकी इंटरेक्शन होती है, कोऑर्डिनेटेड, यानी को वर्क करते हैं। को वर्क करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है।